मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं। 23 फरवरी को चुनाव है। 9 सीटों पर चुनाव होना है। भाजपा ने पिछली बार 8 सीटें जीती थी, एक समाजवादी पार्टी को। हमारे पार्टी के लोग हैं इस समय प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं देवी प्रसाद यादव जी। देवी प्रसाद यादव जी, आपका क्या आकलन है? बिल्कुल, देखिए, इस प्रकार का चुनाव उत्तर प्रदेश का जो हो रहा है इस बार बिल्कुल अलग चुनाव है। उत्तर प्रदेश में जो महंगाई का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, इस पे चुनाव हो रहा है। और 2012 का जो चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी ने, जो लखनऊ राजधानी है, उसमें 7 सीटें जीती थी। चूंकि 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीत ली थी, तो इस बार निश्चित रूप से जो 2012 का चुनाव था उसको एक बार समाजवादी पार्टी यहाँ दोहराएगी और 9 में 9 सीटें जो है समाजवादी पार्टी जीतेगी उत्तर प्रदेश के। लखनऊ राजधानी की मैं बात बता रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी की बात है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के शासन से जनता जो है बिल्कुल ऊब चुकी है। वो चाहती है कि एक ऐसा शासन हो उत्तर प्रदेश में। देवी जी, मित्रों, मैं चाहता था कि ये छोटा वीडियो हो, लेकिन जानते ही हैं समाजवादी लोगों को बोलने की आदत है। अब मैं इसको बड़ा बना के आपके सामने पेश करूंगा, आगे फिर छोटा वीडियो जाएगा। हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्ता हैं अमिताभ मिश्रा जी, ये भी सक्रिय थे, सरोजनी नगर के मतदाता भी हैं और मेरे कारण ही मैं इससे मिलने आ गए थे। तो अमिताभ जी, आपका क्या आकलन है? आप भी जनता के बीच घूम रहे हैं। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जो बीजेपी नहीं, मुझे लखनऊ का पहले काम बिल्कुल काम दिखता है, रोड पे काम दिखता है, बिल्कुल एकदम जमीन ग्राउंड लेवल पे जिसको बोलते हैं ना, वो काम दिखता है। नहीं, लखनऊ में चुनाव के मुद्दे क्या हैं? लखनऊ में चुनाव के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे कुछ नहीं है, सारे मुद्दे काम हो ही रहे हैं इस पे। कुछ तो होगा ना कि इस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। मुद्दा सब है ही, और क्या है? आपका क्या मुद्दा है? देखिए, मुद्दा जो लखनऊ का है बेसिक, देखिए, इस समय प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सपा का गठबंधन जो है भाजपा पर हावी हो रही है। भाजपा के कार्यकर्ता ये बता ही नहीं क्या मुद्दा। निश्चित रूप से मुद्दा जो लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का जो मुद्दा है। क्या बोल रहे थे आप बोलते रहिए। लखनऊ का मुद्दा जो है वो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बेहतर कानून व्यवस्था है। जिस प्रकार से लखनऊ में दिन दहाड़े अभी गोली चली थी आपके गोमती नगर में, वहाँ पर हत्या हो गई। स्वास्थ्य की बात करते हैं, देखिए 80% जनता वैक्सीनेटेड हो गई। नहीं, वैक्सीनेशन तो अभी आया है, वैक्सीनेशन कोरोना तो अभी आया है, लेकिन जो 2 साल से है ना, इसी लखनऊ ने देखा है, लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, इसी लखनऊ ने देखा है। अभी साल भर नहीं हुआ, पिछले मार्च में ही आप देखिए किस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मृत्यु हो गई, शमशान घाट में उनको जगह नहीं मिला है। तो ये सारे कुप्रबंधन जो कलई खोल रहा था उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। थोड़ा भाजपा को भी बोल लेने दीजिए, ये कमजोर पड़ रहे हैं। किसी लड़की की शादी होती है और अगर व्यवस्था 400 लोगों की होती है और अचानक से 4000 लोग आ जाएं, तो कुप्रबंधन तो कहीं ना कहीं होता है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से देखिए, ये दलील नहीं हो सकती है। 400 लोगों को आपने अगर इनवाइट किया है तो 4000 कैसे आ जाएंगे? ये तो आपको देखना चाहिए। शादी ब्याह में नहीं, अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन सरकार के ऊपर जिम्मेदारी थी, सरकार को। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी कोरोना वैक्सीनेशन को लखनऊ के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना रही है। बिल्कुल, स्वास्थ्य आप देखिए, जिस तरीके से उन्होंने मई एंड में जिस तरीके से DRDO और जो आर्मी के लोगों ने जिस तरीके से संभाल लिया हम यहाँ पे माहौल, नहीं तो पता नहीं कितनी कैजुअलिटी होती। तो आप मतलब अगर योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, पूरा भाषण दे रहे हैं, हिंदुत्व तो देखिए एक मुद्दा है, तो बोला ही नहीं कुछ उस पर। पहले हमने कहा किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, तो आप सीधे वैक्सीनेशन पर आ गए। जो ग्राउंड लेवल पे की जो बात है कि जो स्थिति थी, जो स्थिति हर न्यूज़ चैनल पे चल रहा था, यहाँ शमशान बन गया, वहाँ शमशान बन गया, वहाँ पे जगह नहीं मिल रहा है, उसी पे मैंने बताया आपको कि हम लोग एज अ कार्यकर्ता हम लोग भी बीच में डेविएट हो गए थे कि भैया ये तो बड़ा खराब काम कर रहा है। लेकिन जब उस चीज़ को सोचा गया कि हाँ भाई, जहाँ पे 400 लोगों का निमंत्रण है वहाँ पे 4000 लोग आ जाएंगे, तो व्यवस्था तो गड़बड़ाएगी। ये देखे वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन नहीं, जिस तरीके से वैक्सीनेशन तो कोई भी सरकार जो रहेगी उसकी जिम्मेदारी है लोगों की। इसके पहले भी आपका वैक्सीनेशन नियम पूर्वक हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, देखिए, मैंने तो दोनों डोज लगवा लिया है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी तो कह रहे थे कि भाजपा का वैक्सीन लगाएंगे नहीं। उस तरह से भाजपा प्रचारित करेगी तो कोई भी कह सकता है। चलो, वैक्सीनेशन पर हमारा डिबेट नहीं था। मैं चाह रहा था कि लखनऊ के चुनाव के मुद्दे हमारे सामने आए, लेकिन लखनऊ का कोई मुद्दा हमारे सामने नहीं आया। आजकल इसका मतलब है
कि मतदाताओं का दिमाग भी बिखरा हुआ है, पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं बता पाते हैं कि हमारे मुद्दे क्या है। इसका निष्कर्ष तो यही है, क्योंकि लखनऊ में वैक्सीनेशन तो एक इशू हो सकता है, लेकिन लखनऊ के बहुत सारे मुद्दे होंगे। बहुत मुद्दे हैं लखनऊ में, बहुत मुद्दा है। आप देखिए ट्रैफिक का मुद्दा है लखनऊ में, स्वास्थ्य का मैंने मुद्दा बताया। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी हॉस्पिटल लखनऊ में नहीं निर्मित किया, न कोई कॉलेज बनाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जो पुराने हॉस्पिटल है यहाँ के, चाहे संजय गांधी, क्या मानते हैं कि लोग नकार देंगे बीजेपी को? बिल्कुल नकार देंगे, चाहे बिल्कुल नहीं नकारेंगे, एकदम बिल्कुल। हम तो आश्वस्त हैं बिल्कुल कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। क्यों नहीं नकारेंगे लखनऊ के लोग? अरे ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है, हर चौराहे पे पुलिस दिख रही है, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सख्त है यहाँ पर, और मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है ही। किसी भी हॉस्पिटल का नाम अगर बनवाया हो भाजपा की सरकार में तो ये बताइए। अरे पुलिस प्रशासन तो, जब पुलिस को ही बांध दीजिएगा आप कि भैया नहीं आपको ये काम नहीं करना है। अब योगी सरकार में पुलिस प्रशासन बिल्कुल एकदम खुली है कि हाँ अपराधियों को पकड़ना ही पकड़ना बिल्कुल खुली है। एक इनके उम्मीदवार लड़ रहे हैं जिसकी चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई है, राजेश्वर सिंह, सरोजनी नगर विधानसभा से। उनकी पत्नी यहाँ की आईजी है। ये तो रेंज की पत्नी की गलती है कि वो क्यों नहीं चुनाव आयोग हटा रहा है उनको? हटाना तो कैसे निष्पक्ष चुनाव हो सकता है? चुनाव आयोग को हटाना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकता है ये बताइए। लेकिन जो है, लेकिन आप जानते हैं कि ये चुनाव आयोग के हाथ में है। कोई पुलिस इसमें गड़बड़ी करेगी तो चुनाव आयोग बिल्कुल पहले हटाना चाहिए उनको। कैसे हटाएगा? चुनाव आयोग निर्णय करेगा। तो चुनाव आयोग की शिकायत गई ना, क्यों नहीं चुनाव आयोग हटाया? चुनाव आयोग तो विपक्षी दलों को तो बिल्कुल एक भी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर नहीं लगा। आप चलिए अभी देखते जाइए आगे आगे। चुनाव आचार संहिता लागू है, आप यूनिपोल पोल्स पर देखेंगे किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी उनकी धज्जियां उड़ाते हुए चुनाव प्रचार प्रसार भी कर रही है। आगे आपको दिखाई देंगे तमाम होर्डिंग। तो अभी हम लोग 3 लोग, इसमें 4 लोग हैं, हमारे चालक हैं और 2 हम लोग हैं। भाजपा के जो कार्यकर्ता है अमिताभ मिश्रा, वो थोड़ा ज़्यादा गंभीर हैं क्योंकि वो प्रवक्ता के पद पर नहीं है, और एक प्रवक्ता है, इन्होंने आक्रामकता से, इस पर तो लग रहा है 6 सीटें अगर इस बहस को देखें तो ये जीत ही लेंगे। बिल्कुल 9 में 9 सीटें जीतेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि लखनऊ से तो कम से कम। लेकिन आप इनके प्रश्नों का उत्तर ठीक से क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये तो आक्रामक है आप पर। नहीं आप ये इनको बोलने दीजिए। आक्रामक क्या, जो ग्राउंड लेवल पे दिख ही रहा है ना, कहाँ कोई इस बात को नकार दे कि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी में उसको कोई किसी भी तरीके की कमी मिली हो कोरोना में, और उसके बाद सारी चीजें जो है उसको वो मिली हो, कहीं कुछ खराबी हुई हो कि हाँ भैया, हाँ ये माना कि मैंने जो शुरू में भी बात कही कि 400 लोगों का निमंत्रण था और 4000 लोग आ गए, तो भाई आप वैक्सीनेशन पर ही चले जा रहे हैं, वो बातें हो गई। उनके पास मुद्दा तो है। ये एक बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में एक भी मेट्रो स्टेशन यहाँ आगे बनाया हो। जो अखिलेश यादव की सरकार, समाजवादी सरकार में जितना मेट्रो का विस्तार हुआ उतने तक रह गया। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट, संजय गांधी मेडिकल कॉलेज यहाँ चिकित्सा के नाम पर बने थे, वहीं तक सीमित है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी अस्पताल नहीं बनवाया। हमने सुना है बहुत सारे अस्पतालों का उन्नयन हुआ है, नवीनीकरण हुआ है, बने हुए थे, लेकिन उनकी उपयोगिता बढ़ी है, उनका आधुनिकीकरण हुआ है, उसमें लेटेस्ट चीजें आई हैं। बिल्कुल आई हैं। चलिए, ये असल में जब हम राजनीति पर बार बहस किसी और दिशा में मुड़ जाती है, मैं चाहता था कि लखनऊ शहर, जो कि यहाँ का एक मुख्य शहर है, यहाँ की राजधानी है, इसके कुछ मुद्दे सामने आए, तो वो उभर के नहीं आया। लेकिन अब पार्टी के लोग जो बोलते हैं वही हम लोगों के पास चारा नहीं है वो सुनने के और उसको टेप करने के। तो धन्यवाद।